Good morning, everyone. Today we will be covering the topic social institutions, continuity and change. One of the most important topics. इसमें आज हम करेंगे कास्ट क्या होती है, कास्ट सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. आज हम ये चीजें लर्न करेंगे और बाकी का कास्ट जो थोड़ा सा बचेगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट? कास्ट एक पोर्चुगीज वर्ड से डिराइव हुआ है विच इज कास्टा, विच मीन्स प्योर ब्रीड. जो कास्ट है वो ये डिटरमिन करती है हमारी कंट्री में कि कौन कौन से कास्ट एग्जिस्ट करती हैं, कि कौन कितना प्योर है और कौन कितना पॉल्यूटेड है. हमारी कंट्री में कास्ट का ये मतलब होता है. तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो कास्ट का मतलब दो चीजों में डिवाइडेड है बेसिकली. इट्स वर्ना एंड जाति. वर्ना है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास. एंड फिफ्थ कैटेगरी जो इन चारों में इंक्लूड नहीं होती है वो है पंचमास. ठीक है. और ये पंचमास कौन कौन थे? ये बेसिकली वो थे फॉरेनर्स, स्लेव्स, कॉन्कर्ड पीपल, मतलब जो वॉर में कॉन्कर किए जाते थे या फिर जो फॉरेनर्स आ रहे होते थे या फिर जिनको स्लेव्स बना के राजा महाराजा या फिर ब्रिटिशर्स रखते थे, वो आते थे पंचमास से. ब्राह्मण्स आपको पता है सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी होती है विच आर बेसिकली द टीचर्स, राइट. फिर होते हैं आपके क्षत्रियास, वो जो किंग्स आते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं. शूद्रास जो इनको सर्व, वैश्यास जो इनको सर्व, जो बिजनेस क्लास होती है, राइट, वैश्यास वो होते हैं. और शूद्रास बेसिकली जो इनको सर्व करते हैं. तो ये होती है वर्णा सिस्टम, जो वर्णा सिस्टम हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है. बट अगर आपसे कोई पूछे क्या ये सिर्फ हिंदुइज्म में एग्जिस्ट करता था, तो प्रीडोमिनेंटली यस, बट सिर्फ ऐसा नहीं था दैट इट एग्जिस्टेड ओनली इन हिंदुइज्म. इसके अपने ही फीचर्स मुस्लिम्स में, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म में, सब में होते थे, राइट. फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है जाति में. तो व्हाट डू यू मीन बाय जाति? जाति बेसिकली एक ना स्पीशीज होती है. जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब एक जाति में डिटरमिन किया जाता है. दो देयर हैज बीन अ डिबेट गोइंग ऑन, व्हाट इज वर्ना, व्हाट इज जाति, इज इट सेम, इज इट डिफरेंट. तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है, ये जो वर्ना है ये ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर्सपेक्टिव पे डिटरमिन है. वेराज जो जाति है वो डिटरमिन ऐसे होता है कि ये बेसिकली रीजनल है, मतलब रीजन बेस्ड है, जैसे जाति हो गया. फिर नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसमें कि फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम क्या होता है. भाई कास्ट पढ़ लिया, क्या है वर्ना, क्या है जाति, क्या है वर्ना सिस्टम, कैसे डिवाइडेड है. अब इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, राइट. तो इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, इट इज डिटर्मिन्ड बाय बर्थ, मतलब आप जिस कास्ट में पैदा हुए हो आपकी वही कास्ट होती है. ये नहीं अगर आप ब्राह्मण्स में पैदा हुए हो तो आपका मन करेगा तो आप क्षत्रिय में चले जाओगे या वैश्यास में चले जाओगे, या फिर अगर आप वैश्या बॉर्न हुए हो तो आप ब्राह्मण्स में शिफ्ट हो जाओगे, क्षत्रिय में शिफ्ट हो जाओगे. ऐसा नहीं होता है. योर कास्ट इज डिटर्मिन्ड बाय योर बर्थ. नेक्स्ट इज एंडोगेमस मैरिज विद इन कास्ट, मतलब पहले इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे दैट यू कैन मैरी विद इन ओनली योर कास्ट. अगर आप ब्राह्मण हो तो आप ब्राह्मण में शादी करोगे, अगर आप क्षत्रिय हो तो आप क्षत्रिय में शादी करोगे, ठीक है. नेक्स्ट इज मेंबरशिप, प्योरिटी एंड फूड शेयरिंग. पहले इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे दैट इफ यू बिलोंग टू अ ब्राह्मण या फिर इफ यू बिलोंग टू अपर कास्ट तो आप सिर्फ उनके साथ बैठ के खाना खा सकते हो, आप किसी और के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते. ऐसा नहीं अगर एक हाई कास्ट इंसान का मन करेगा आज तो मुझे खाना खाना है लोअर कास्ट के साथ, तो वो उनके घर जाके खाना खा लेगा. या फिर अगर कोई लोअर कास्ट का बोले कि आज तो मुझे किसी ब्राह्मण के साथ लंच या डिनर करना है, तो ही विल हैव फूड शेयरिंग विद दैट पर्सन. इट वाज नॉट पॉसिबल इन द एंशिएंट टाइम्स. फिर आता है हायरार्की ऑफ कास्ट. इसका मतलब ये होता है जैसे ये चार डिविजन्स है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पंचमास. इसमें बेसिकली यही चीज होती है, ये जो चार हैं हमें बेसिकली ये आता है वर्ना सिस्टम में. पंचमास बाद में हुआ था, ये इन चारों में इंक्लूड नहीं किया जाता. दिस इज द फिफ्थ कैटेगरी. तो हायरार्की ऑफ कास्ट मतलब होता है कि हमारे जो कंट्री, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था, जो रिलीजन थे, उसमें हायरार्की डिवाइडेड है, मतलब ऊपर से नीचे, कि हर कास्ट अपना एक हायरार्की में आता है, मतलब हर एक का अपना एक ऑर्डर होता है, ठीक है. फिर होता है सब डिविजन्स विद इन कास्ट. इसका मतलब ये होता है, ये नहीं है कि अगर मैं ब्राह्मण बोलूं तो ब्राह्मण सारे कलेक्टिवली अपर कास्ट में आ जाएंगे. अगर मैं ब्राह्मण्स की बात करती हूँ, अगर 100 लोग हैं तो 100 जो ब्राह्मण्स हैं वो डिफरेंट कास्ट को डिफरेंट मतलब ब्राह्मण्स में ही अपनी सब डिविजन्स होती हैं कि आप अपर ब्राह्मण हो, आप मिडिल ब्राह्मण हो, आप लोअर ब्राह्मण हो. तो ये हो गया सब डिविजन्स विद इन कास्ट कि अगर आप ब्राह्मण हो तो उसमें भी सब डिविजन्स होती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. फिर आता है ट्रेडिशनली लिंक टू ऑक्यूपेशंस. अब क्या था, जो पुराने ये जो डिविजन्स थे वर्ना, ये जो डिविजन्स थे वो बेसिकली ऑक्यूपेशंस पे डिवाइडेड थे. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्राह्मण्स को ऑक्यूपेशन जो था वो जो कि
आपका लिनेज होता है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता था। ये होता है कि ऑक्यूपेशन है आपके डिटरमिन, कि ब्राह्मण टीचर बनेगा, क्षत्रिय के राजा बनेगा, वैश्य बिजनेस क्लास है, और जो शूद्र है वो इनको सर्व करेगा। ये बेसिकली ऑक्यूपेशनल होता था कि अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा बेटा या मेरा बेटा ब्राह्मण बनेगा, ठीक है। तो ऐसे, और अगर कोई क्षत्रिय है वो राजा है तो राजा का बेटा राजा बनेगा, कोई बिजनेसमैन है तो उसका बेटा बिजनेसमैन बनेगा। तो ये होता है ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशंस, के सबके काम डिवाइडेड थे कि किसको क्या करना है। वो तो आगे जाके बहुत ज्यादा रिजिड हो गई ये सब चीजों को लेकर, बट ट्रेडिशनली इट वाज लिंक्ड ओनली टू द ऑक्यूपेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कास्ट सिस्टम के, कि कास्ट सिस्टम किन प्रिंसिपल्स पे डिवाइडेड है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया बेस्ड ऑन डिफरेंस एंड सेपरेशन। सेकेंड प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन होलिज्म एंड हायरार्की। बेस्ड ऑन डिफरेंस एंड सेपरेशन का मतलब ये होता है कि ये जो डिवाइडेड है ना कास्ट, ये सब डिफरेंट है, मतलब ये चार डिफरेंट है और सेपरेटेड है। पहले आपको कोई अलाउड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड कि आप शूद्रा जो है वो ब्राह्मण बन जाए, या ब्राह्मण जो है क्षत्रिय बन जाए, वैश्य बन जाए, शूद्रा बन जाए, या फिर वैश्य का एक दिन मन करे कि वो ब्राह्मण बन जाए। नहीं, सब कुछ सेपरेटेड है, हर कास्ट डिफरेंट है और उनको वही फॉलो करना चाहिए जो उनको काम दिया गया है। अगर ब्राह्मण को बोला गया है कि आप टीचर हो तो आपको टीचर ही रहना है, ये नहीं आपका जब मन करे तो आप बिजनेस क्लास बन जाओ, ये नहीं है कि जब आपका मन करे तो आप राजा बन जाओगे। नहीं, आप डिफरेंट और सेपरेटेड अपने कास्ट में रहो, अपनी उसमें रहो। आप अगर ब्राह्मण हो ब्राह्मण रहोगे, क्षत्रिय हो क्षत्रिय रहोगे, वैश्य हो वैश्य रहोगे, शूद्रा हो शूद्रा रहोगे। आपका जब मन करेगा आप अपनी कास्ट नहीं चेंज कर सकते हो। सेकेंड इज बेस्ड ऑन होलिज्म एंड हायरार्की, एंड ये जो चार कास्ट है वो हायरार्की में डिवाइडेड है और हर कास्ट जो है अपने में पूरी है। आपको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप जो शूद्रा का काम है वो ब्राह्मण करे, ब्राह्मण का काम जो है वो शूद्रा करे। आप अपने में पूरी हायरार्की में आए हो, तो हायरार्की जहां पे आप पैदा हुए हो, जहां पे आप बॉर्न हुए हो, जहां पे आपका बर्थ हुआ है, जिस कास्ट में आपका बर्थ हुआ है, आपको ऑक्यूपेशन डिवाइडेड है, आप उसमें पूरे हो, आपको हायरार्की फॉलो करनी है, आप सेपरेट हो हर कास्ट से, आपको दूसरी कास्ट में इंटरमिंगल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी कास्ट छोड़ के दूसरी कास्ट का काम नहीं करना चाहिए। ये था इनका प्रिंसिपल। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, विच इज प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि आप जितना हायरार्की में ऊपर हो, मतलब आप जितना हायरार्की में ऊपर हो आप प्योर हो। तो इसके हिसाब से कौन प्योर हुआ? ब्राह्मण्स। वो ये बोलते थे जो जितना ऊपर होगा हायरार्की में वो उतना प्योर होगा, और जो जितना नीचे जाएगा वो इतना पॉल्यूटेड होगा। मतलब ये वेरी क्लोज टू गॉड, ये ध्वजा है, मतलब टॉयज बॉर्न है, सारे अच्छे काम ब्राह्मण्स ने किए हैं और जितने गंदे काम होते हैं वो सिर्फ शूद्राज ने किए हैं। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स थे कि जो जितना ऊपर है हायरार्की में वो उतना प्योर है, जो जितना गंदा है वो इतना पॉल्यूटेड है, मतलब वो नीचे पैदा हुआ है। ये बेसिकली फीचर्स हैं आपके कास्ट सिस्टम के। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द कास्ट फीचर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।